दोस्तों, कोरोना को लेकर हर कोई परेशान है क्योंकि भारत में आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 नए मामले आने से ग्राफ 1,01,139 को छू गया है। यानी भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले हैं। भारत ने 110 दिन में यह आंकड़ा पार किया है। वहीं तुर्की में मात्र 44 दिनों में ही यह आंकड़ा पार हो गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स की तगड़ी एडवाइस के बाद देश में अब लाइफ फिर से सुचारू होने लगी है, क्योंकि भारत में लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं और अब भारत के साथ ही दुनिया से भी कई राहत वाली बड़ी खबरें आ रही हैं, जिनको हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने वाले हैं। नंबर 1, अमेरिका को वैक्सीन की खोज में बड़ी कामयाबी। हर किसी को कोरोना वायरस की दवा या वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है और अब इस मामले में अच्छी खबर आई है और एक अमेरिकी कंपनी ने कोरोना वायरस के ह्यूमन ट्रायल को लेकर दावा किया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इसकी दवा बाजार में आ जाएगी। मॉडर्ना ने जब शुरुआती रिजल्ट्स जारी किए तब पूरी दुनिया को एक उम्मीद मिली कि शायद जल्द कोरोना का टीका मिल जाएगा। इस वैक्सीन की टेस्टिंग मार्च में शुरू हुई थी। जिन 8 लोगों को 2-2 बार इस वैक्सीन की डोज दी गई, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगी। उन एंटीबॉडीज को लैब में मानव कोशिकाओं पर टेस्ट किया गया। पता चला कि ये वायरस को अपनी क्लोन बनाने से रोक सकती है। शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल उतना ही रहा जितना कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों में मिलता है। अमेरिकी कंपनी के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के सेकेंड फेज में 600 लोगों पर टेस्ट किए जाएंगे। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में हजारों स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन की टेस्टिंग होगी। उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सब प्लान के हिसाब से होने पर जल्द दुनिया को कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। जिन 8 लोगों को वैक्सीन दी गई, उन्हें 3 तरह की डोज मिली, लो, मीडियम और हाई। अभी जो नतीजे आए हैं वे वैक्सीन के लो और मीडियम डोज के हैं। ये शुरुआती डेटा वैक्सीन डेवलपमेंट में अब तक का सबसे एडवांस्ड है। वैक्सीन की फेज 2 ट्रायल की परमिशन मिल गई है। फेज 2 में वैक्सीन की ऑप्टिमल डोज का पता लगाया जाता है ताकि लोगों के लिए सही मात्रा में वैक्सीन की डोज तैयार की जा सके। मॉडर्ना के अलावा भी कई कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। क्यूरवैक ने प्री क्लिनिकल नतीजे सामने रखे हैं। उसके मुताबिक जानवरों में टेस्टिंग के अच्छे नतीजे आए हैं। वेरिली ने भी एंटीबॉडी टेस्टिंग को लेकर नई क्लिनिकल रिसर्च शुरू की है। एक वैक्सीन डेवलप करने में बहुत वक्त लगता है। अब तक सबसे जल्दी कोई वैक्सीन 4 साल में बनाई गई है। ऐसे मॉडर्ना की वैक्सीन के शुरुआती नतीजे बड़ी उम्मीद जगा रहे हैं। आपको बता दें कि कोई वैक्सीन पहले प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्टिंग से गुजरती है, फिर उसका प्रोडक्शन शुरू होता है, लाइसेंसिंग होती है, फिर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। दुनिया भर में कोरोना के लिए करीब 90 वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। नंबर 2, आईआईटी दिल्ली ने दी बड़ी खुशखबरी। कोरोना महामारी को लेकर भारत में एक खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी आईआईटी दिल्ली ने दी है। इस संस्थान के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर डी सुंदर ने जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक बड़ी खोज को अंजाम दिया है और वो है प्राकृतिक औषधि अश्वगंधा से कोविड-19 का इलाज। प्रोफेसर डी सुंदर पिछले 15 सालों से अश्वगंधा पर जापान के इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके रिसर्च रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका जर्नल ऑफ बायोमोलिक्यूलर डायनेमिक्स की मंजूरी मिल गई है। वैज्ञानिक प्रोफेसर डी सुंदर ने बताया कि अश्वगंधा का एक रासायनिक पदार्थ कोरोना वायरस को कोशिकाओं में विकसित होने से रोकने में कारगर है। ये किस प्रकार से कोविड-19 के विकसित होने की प्रक्रिया को रोक सकता है, इसकी प्रणाली पर ही ये रिसर्च हुआ है। अब इस शोध को आगे बढ़ाते हुए अश्वगंधा से कोविड-19 की दवा बनाने की दिशा पर काम किया जाएगा। दरअसल 1 महीने पहले भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को जोड़ते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसको अश्वगंधा, यष्टि मधु, गुडुचि और आयुष 64 पर रिसर्च के लिए कहा गया था। नंबर 3, भारत में मृत्यु दर कम, उम्मीदें ज्यादा। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या सोमवार को 1 लाख के पार पहुंच गई, लेकिन कम मृत्यु दर से उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में मृत्यु दर 3.07% है। वहीं अमेरिका में मृत्यु दर 6% और चाइना में 5.56% है। वहीं भारत में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद यानी कि रिकवरी रेट 40% को पार कर गई है। मतलब अस्पताल में भर्ती होने वाले 40% से ज्यादा मरीज
तेजी से ठीक होकर घर लौट रहे हैं। वहीं सरकार ने कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार काफी तेज कर दी है। आईसीएमआर ने एक दिन में 1 लाख टेस्ट करने में सफलता हासिल कर ली है। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी अपने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब प्रवासी और घर लौटने वाले लोगों में अगर इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसके 7 दिन के भीतर उनकी कोरोना वायरस के लिए जांच की जाएगी। नंबर 4, कोरोना पर चाइना की लैब का बड़ा दावा। चाइना के वैज्ञानिकों ने कोरोना को लेकर दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी दवा डेवलप की है जिससे कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। चाइना की एक प्रयोगशाला में एक दवा विकसित की जा रही है। लैब का मानना है कि इस दवा में कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक चाइना के प्रतिष्ठित पेकिंग यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों द्वारा इस दवा का परीक्षण किया जा रहा है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये दवा न सिर्फ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के रिकवरी टाइम को कम कर सकती है, बल्कि कोरोना वायरस के खिलाफ शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी भी देती है। बीजिंग एडवांस इनोवेशन सेंटर फॉर जियोनॉमिक्स के निदेशक सन्ने शी के मुताबिक ये दवा वायरस को संक्रमित करने वाली कोशिकाओं को रोकने के लिए मानव प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित एंटीबॉडीज को बेअसर करने वाले एंटीबॉडी का उपयोग करती है। इसे वैज्ञानिक शी की टीम ने बीमारी से ठीक हो चुके 60 मरीजों के रक्त से अलग किया है। नंबर 5, MMRDA ने बनाया 1000 बेड। मुंबई के MMRDA ने चाइना की तर्ज पर 1000 बेड का मेगा अस्पताल बनाया है और वो भी केवल 20 दिनों में। MMRDA ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के वाणिज्यिक केंद्र में कोविड-19 मेगा हॉस्पिटल बनाया है। 1.25 लाख वर्ग फुट में फैले इस अस्पताल का निर्माण कार्य 28 अप्रैल से शुरू हुआ था। चाइना की तर्ज पर बने इस अस्पताल का काम 20 दिनों में ही पूरा कर लिया गया। MMRDA ने इस काम के लिए 70 कर्मचारियों और 350 श्रमिकों को लगाया था। BMC ने हल्के लक्षण वाले रोगियों के लिए अस्पताल में पहले ही कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया है। इसे जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। जिस मैदान में इस अस्पताल को बनाया गया है उसे आमतौर पर कॉन्सर्ट या मेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अस्पताल में फिलहाल कोरोना के नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स का इलाज होगा। इसमें 1026 बेड में से 504 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। अस्पताल में 10 मोबाइल ICU बेड भी हैं।